साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? तो चलिए आज देखते हैं मुख्यमंत्री से संबंधित विशिष्ट तथ्य के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखे थे? मुख्यमंत्री देखे थे। उसके पहले मंत्रिपरिषद देखे थे, मंत्रिपरिषद का गठन देखे थे। उसके पहले देखे थे विधानमंडल, राज्यपाल, राज्यपाल के कार्य शक्तियाँ, मुख्यमंत्री देखे थे, है ना? उनसे संबंधित अनुच्छेद देखे थे। मुख्यमंत्रियों से संबंधित अनुच्छेद देखे थे, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देखे थे, मंत्रिपरिषद का गठन देखे थे। कल वाले वीडियो में देखे थे कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, कितने प्रकार के मंत्री यहाँ होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, कैबिनेट मंत्री कौन होता है, राज्य मंत्री कौन होता है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होता है ना? तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मुख्यमंत्री, है ना? मुख्यमंत्री से संबंधित विशिष्ट फैक्ट देखेंगे। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बाद में मुख्यमंत्री कौन बने, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विशिष्ट तथ्य के बारे में। पहले मुख्यमंत्री थे हमारे रविशंकर शुक्ला जी। ठीक है, रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है वो वर्तमान स्थिति कब मिली? 1 नवंबर 1956 को। उसके पहले मध्य प्रदेश 4 भागों में विभक्त थी, है ना? 4 भाग कौन कौन से थे? 4 भाग थे मध्य भारत का पठार। एक तो महाकौशल था जिसको पार्ट ए के नाम से जाना जाता था। ये स्थिति कब की है? 1947 की, मतलब जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब की स्थिति है। पार्ट ए महाकौशल प्रांत के नाम से जाना जाता था। पार्ट बी मध्य भारत क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पार्ट सी रीवा विंध्य प्रदेश के नाम से जाना था, है ना, विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और रीवा वाला क्षेत्र जो है, और है ना, पार्ट डी के अंतर्गत क्या था? भोपाल रियासत थी जो स्वतंत्र रियासत के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार मध्य प्रदेश को क्या है, 4 भागों में बांटा गया था। लेकिन क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। कब? 1953 में, है ना? तो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति के संबंध में पहले विचार विमर्श कर चुके थे। भाषाई आधार पे राज्यों के गठन की को सहमति नहीं दिए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आधार आधार भाषाई को बनाना पड़ा, क्योंकि जो जितने भी राज्य हैं, है ना, जितने भी राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं थी। तो क्या है, भाषाओं को क्या है, पहले प्रायोरिटी देनी ही पड़ी। सरकार नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि बाद में क्या है, भाषा को आधार मानते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग की जो नियुक्ति की है, उनने अपनी रिपोर्ट सौंपे। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बात तय कर दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इस प्रकार 1947 में तो मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जब आधार क्या था, भाषा ही नहीं था, है ना? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जब नियुक्ति कर दी जाती है ना, तो भाषाई आधार पर जो हिंदी भाषी हमारे जो जिले थे, उनको क्या है, मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया, है ना? और जो हिंदी भाषी जिले नहीं थे, उनको क्या है, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, उनको क्या है, दे दिया गया, है ना? तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो जो हमारे जो दक्षिण के जो जिले हैं, है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जो जाने जाते थे पहले जो जिले, 8 मराठी भाषी जो जिले थे, है ना, जो पहले क्या थे, मध्य प्रदेश के पार्ट थे, उसको महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया, है ना, उसको महाराष्ट्र को दे दिया गया। और जो मध्य प्रदेश की जो विदिशा जिले की जो सिरोंज तहसील थी, है ना, वो पहले कोटा में थी, उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया, है ना। और भैंसदी जो तहसील थी, सॉरी, है ना, इस टाइप का शामिल कर दिया गया। और इस टाइप का फेर बदल करके, है ना, पड़ोसी राज्यों को, और जो जैसे वो 8 जो जिले जो दिए हैं महाराष्ट्र को, मराठी भाषी जिले थे, और जैसे वो विदिशा जिले में अपनी सिरोंज तहसील को शामिल किए, हिंदी भाषी थे, ठीक है, को, और आदान प्रदान किया गया ऐसे ही, है ना। और वो क्या है, मंदसौर जिले का सुनहरे टप्पा जो था, उसको राजस्थान को दे दिया गया। इस टाइप की जो चीजें थी, है ना, भाषाई आधार पर जो विविधता थी मध्य प्रदेश में, है ना, जो जैसे राजस्थान, सुनहरे टप्पा की भाषा रही होगी राजस्थान, तो उसको राजस्थान को दे दिए, है ना। और जो 8 मराठी भाषी जो जिले थे, है ना, 8 मराठी भाषी जो जिले थे, है ना, जो मराठी बोलते थे, उनको महाराष्ट्र को दे दिया गया, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का एक क्या हुआ, गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, जिसमें क्या हुआ, उसमें मूलभूत परिवर्तन किए गए, है ना, उसकी जो जियोग्राफी है मध्य प्रदेश की, है ना, भौगोलिक संरचना में परिवर्तन किया गया।
तो इस प्रकार क्या है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। तो उसके जो पहले प्रधानमंत्री उसके पहले जो सीएम थे रविशंकर शुक्ल को बनाया गया, ठीक है। उसके पहले सीएम रविशंकर शुक्ल को बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, 1956 के बाद भोपाल एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में शामिल किया गया उसको, है ना, उसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा। तो भोपाल जो था उसको राजधानी बनाई गई। पहले क्या थी, अलग अलग जो प्रांत बटे थे हमारे 4 पार्ट, उनके क्या है, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग राजधानी थी। जैसे क्या है, जैसे महाकौशल क्षेत्र की राजधानी नागपुर थी। मध्य भारत क्षेत्र की मध्य भारत की शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी, है ना। और इंदौर थी, है ना। ग्रीष्मकालीन राजधानी ग्वालियर और इंदौर ऐसी थी राजधानी। विंध्य प्रदेश की रीवा राजधानी थी और भोपाल एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है, उस टाइम पे। फिर 1956 में क्या हुआ, भोपाल को राजधानी बना दी गई, ठीक है। भोपाल को राजधानी बनाने के बाद क्या किया, 1972 में भोपाल को एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। पहले भोपाल क्या था, सीहोर जिले के अंतर्गत शामिल था, ठीक है। तो इस प्रकार जो मध्य प्रदेश है वर्तमान स्वरूप में आता है अपना, तब सीएम बनाया जाता है किसको, रविशंकर शुक्ल जी को। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी थे, है ना। और जिनका क्या होता है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है ना। प्रथम सीएम थे, कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे पहले कौन सीएम थे, पहले सीएम कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे पहले जो सीएम थे रविशंकर शुक्ल जी थे, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, ठीक है। प्रथम सीएम रविशंकर शुक्ल जी थे, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो पहले जो सीएम थे 1956 में बने थे, 1956 के समय थे 1 नवंबर 1956। अब प्रथम महिला देखते हैं, प्रथम महिला कौन थी सीएम। प्रथम महिला थी उमा भारती। कौन से जिले से, टीकमगढ़ जिले से उमा भारती, है ना। बहुत तेज तर्रार जो मुख्यमंत्री रही है ये, है ना। तो इनका कार्यकाल ज़्यादा दिन का तो नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा कार्यकाल था इनका, है ना। तो ये मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है मध्य प्रदेश के लिए, है ना। जो अभी तक पहली ही सीएम है मध्य प्रदेश में, ऐसी कोई अभी सीएम नहीं बने हैं, ये पहले ही सीएम थे, है ना। तो उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली और एकमात्र सीएम थी मध्य प्रदेश की। फिर क्या है, कैलाशनाथ काटजू, है ना। कैलाशनाथ काटजू जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, है ना। ये उड़ीसा बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ के राज्यपाल रहे हैं, ऐसे सीएम जो कहाँ के राज्यपाल रहे हैं, तो उड़ीसा और बंगाल, उड़ीसा और बंगाल के ये राज्यपाल भी रहे कैलाशनाथ काटजू, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं दिग्विजय सिंह, है ना। दिग्विजय सिंह, है ना। तो जो वर्तमान जो मध्य प्रदेश है, 1956 में भी क्या है, छत्तीसगढ़ साथ में था हमारे। 1956 में क्या है, छत्तीसगढ़ साथ में था। इसका विभाजन कब हुआ है, 2000 में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तब उस समय सीएम कौन थे। छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ, 2000 में। उस समय सीएम कौन थे, दिग्विजय सिंह, है ना। उस समय सीएम कौन थे, दिग्विजय सिंह। छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय सीएम दिग्विजय सिंह थे, ठीक है। तो वर्तमान जो मध्य प्रदेश है, मूल रूप से जो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है, जो वर्तमान स्वरूप में, वो, है ना, 2000 के बाद की स्थिति है। 2000 के बाद से मध्य प्रदेश सेम के सेम, इसकी भौगोलिक संरचना सेम है। उसके बाद कोई परिवर्तन इसकी भौगोलिक यानी जियोग्राफी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। दिग्विजय सिंह थे भैया, है ना, 2000 के समय। और सबसे कम समय जो कार्यकाल था अर्जुन सिंह का था, 1 दिन का कार्यकाल था। सबसे कम समय के जो सीएम थे अर्जुन सिंह थे, जिनका कार्यकाल कितने था, 1 दिन का कार्यकाल था। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, जिनका कार्यकाल कितना था, 1 दिन का था, ठीक है। दूसरे क्रम के सीएम रहे हैं, दूसरे सबसे कम समय के सीएम रहे नरेश राजा। ये राजा थे भैया, कहाँ के राजा थे, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से संबंधित थे, राजा थे वहाँ के। दूसरे कम समय के ये मुख्यमंत्री रहे नरेश चंद्र सिंह, राजा नरेश चंद्र सिंह। 13 दिन तक सीएम रहे। पहले सबसे कम समय के जो सीएम थे वो अर्जुन सिंह थे। दूसरे थे राजा नरेश चंद्र सिंह, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित थे और जिनका कार्यकाल कितना था, 13 दिन का था, ठीक है। ये प्रथम आदिवासी सीएम भी थे। तो इनसे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राजा नरेश चंद्र सिंह कौन से जिले से थे, है ना, तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से थे। दूसरा, ये प्रथम आदिवासी सीएम थे। तीसरी बात है कि दूसरे सबसे कम समय तक कार्यकाल जिनका था वो ऐसे सीएम थे, है ना। तो दूसरे सबसे कम समय के कार्यकाल वाले सीएम कौन होंगे, राजा नरेश चंद्र सिंह, ठीक है। अब देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो है 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ठीक है। कौन सी गैस रिसाव हुआ था इसमें, मिथाइल आइसोसाइनेट,
मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जो अमेरिका की कंपनी थी। कौन सी? अमेरिका की कंपनी थी जो क्या करती थी, यहाँ पे कीटनाशक दवाओं का निर्माण करती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, 2-3 दिसंबर को रात को वहाँ पे क्या हो गया, जो फैक्ट्री है उसमें क्या है, गैस का रिसाव हुआ, और क्या है, वो गैस धीरे धीरे भोपाल में फैलने लगा। और ना जो वो घटना है एक त्रासदी का रूप धारण कर ली, है ना। उस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो उसकी जो साइड इफेक्ट हैं, अभी भी वर्तमान भोपाल में उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। वर्तमान में उसके जो रॉ मटेरियल था, जो कचरा था, वो कंपनी को सील कर दिया गया। उसके बाद जो रॉ मटेरियल बचा हुआ था उसको ही क्या है, डेंजर जोन में परिवर्तित करके रखा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसका जो कचरा था उसको वर्तमान समय में अभी पीथमपुर में जलाया गया। वो कचरे को वर्तमान में अभी पीथमपुर में उसको डिस्ट्रॉय किया गया, नष्ट किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कीटनाशक, ये जो भोपाल गैस त्रासदी के समय जो कचरा बचा था, जो अवशिष्ट बचे थे, उसको पीथमपुर में उसको क्या कर दिया गया है, नष्ट किया गया है। तो उस समय सीएम कौन थे? उस समय थे अर्जुन सिंह। उस समय सीएम कौन थे? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ऐसे सीएम 2-3 बार सीएम बने हैं ये। पहली बार बने तो उनका कार्यकाल 1 दिन का था, है ना, फिर इधर बने तो उनका कार्यकाल लंबा था। ठीक है, तो अर्जुन सिंह भोपाल गैस त्रासदी के समय सीएम बने थे। शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान कौन थे भैया? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार के सीएम थे, है ना। मध्य प्रदेश के 4 बार के सीएम। वर्तमान में अभी सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, है ना, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। 4 बार के सीएम रहे हैं। कब कब सीएम रहे हैं ये? 2003 से 2005, सॉरी 2005 से जो 2008 तक पहली बार सीएम रहे, है ना। 8 से 13 रहे, 13 से 18 रहे। उसके बाद क्या कमलनाथ बने 18 से 20। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान बने 20 से 23। तो ऐसे 4 बार के कार्यकाल किसका था? सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल था। ठीक है, अब उसके बाद सीएम मोहन यादव बने हैं। वर्तमान में जो सीएम है मोहन यादव सीएम है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम मुख्यमंत्री से संबंधित विशिष्ट तथ्य के अंतर्गत ये जो मोटी मोटी जो चीजें थी, है ना, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्या है कि ये इतनी तो जानकारी क्या है पता रहनी चाहिए आदमी को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री कौन कौन बने, है ना। पहले से लेकर के वर्तमान तक अभी तक कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो पहले से वर्तमान समय तक क्या है, मध्य प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले हमने वीडियो में बताया था कि वो जो उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री का जो पद है, ये संवैधानिक पद नहीं है ना, एक संवैधानिक पद नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते क्या है, ये पद दे दिए जाते हैं, है ना। ये पद उनको क्या है, संतुष्ट करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि क्या है कि बाद में कोई दिक्कतें ना हो, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न ना हो। कि भैया राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है तो पार्टियों का विघटन हो जाता है, कोई नेता बगावत कर लेते हैं, दल बदल जैसी घटनाएं क्या हो जाती है, अपना स्वरूप लेने लगती है। तो उससे क्या है, पार्टी की जो नैतिक मूल्य है उनका भी हनन होता है, पार्टी को भी नुकसान होता है, पार्टी का वोटिंग परसेंटेज जाता है। और जो योग्य जो व्यक्तित्व है पार्टी में, उनको क्या है, एक सांत्वना दी जाती है ताकि वो पार्टी में बने रहे। ठीक है, तो ये ऐसे ही उस समय जो सीएम बने थे, अपने जो उनके जो समकक्ष थे, जो योग्य योग्य थे पार्टी में सीएम बनने के, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाया गया। तो उनको क्या बना दिया गया? डिप्टी सीएम बना दिया गया। ठीक है, तो पहली जो डिप्टी सीएम थी जमुना देवी थी, धार जिले से थी। ठीक है, धार जिले से थी, और पहली मध्य प्रदेश की पहली जो महिला थी, है ना, ये उप मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, और ये विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे भी काम कर चुकी है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी महिला है जो उप मुख्यमंत्री भी रही और नेता प्रतिपक्ष भी रही, है ना? तो कौन सी महिला है? जमुना देवी, है ना। इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा है वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिव भानु सोलंकी और सुभाष यादव। तो मध्य प्रदेश के 4 उप मुख्यमंत्री जो पहले थे, वर्तमान को छोड़ दिया जाए तो 4 थे, वर्तमान में 2 6 हो गए। पहले कौन थे? जमुना देवी। दूसरे कौन थे? शिव भानु सिंह सोलंकी। तीसरे कौन थे? है ना, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। चौथे कौन थे? है ना, चौथे थे हमारे सुभाष यादव जी, है ना। सुभाष यादव जी चौथे थे। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का क्रम देख लिया। अब 5वें नंबर की कौन है? जगदीश देवड़ा। और 6वें कौन है? राजेंद्र शुक्ला। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2, इसके पहले 4, इसके पहले 4, वर्तमान में 2, टोटल कितने हो गए? 6 उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में क्या करें, उप मुख्यमंत्री के पद का निर्वहन किए हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के जो मध्य मुख्यमंत्री विशिष्ट तथ्य के अंतर्गत जो इतनी सारी जानकारी देखे, है ना। अब इसके बाद देख लें कि वर्तमान में कौन कौन से मुख्यमंत्री हुए हैं, है ना। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हुए हैं वो कौन है ना। तो पहले कौन हुए हैं, है ना। पहले हुए हैं रविशंकर शुक्ल, है ना। पहले हुए हैं रविशंकर शुक्ल। दूसरे कौन है, भगवत राव मंडलोई, है ना। तीसरे तीसरे हुए हैं कैलाश नाथ काटजू, है ना। चौथे हुए हैं द्वारका प्रसाद मिश्र, है ना। पांचवें श्यामा चरण शुक्ल, फिर छठवें भी श्यामा चरण शुक्ल, है ना। इस प्रकार क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, मुख्यमंत्रियों का क्रम निरंतर चलते रहे। इसके बाद अंतिम देखेंगे, अंतिम रूप से फिर कौन है, पीछे से चलते हैं। पीछे से कौन है, इसके पहले शिवराज सिंह चौहान थे, फिर कमलनाथ बने, फिर कौन बन गए, सीएम यादव। ठीक है, इसके पहले देखे थे तो शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल तो 2 3 4 बार का था, कंटिन्यू थे वो, है ना। 3 बार कंटिन्यू थे, फिर कमलनाथ आए, फिर उसके बाद शिवराज सिंह बने, उसके बाद फिर कौन आ गया, सीएम यादव। तो ऊपर के याद रख लेंगे, नीचे के याद रखेंगे, काम खत्म। ऊपर के पहले कौन देखे थे, रविशंकर शुक्ल, भगवत राव मंडलोई, श्याम, है ना, कैलाश नाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, श्यामाचरण शुक्ल। ठीक है, इस प्रकार देख लिए। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन, जब राष्ट्रपति शासन कब कब लगा, इसके पहले वीडियो में भी हम बात कर लेंगे राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन मूलतः कितने बार लगा है, 3 बार लगा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। 1977 में लगा है, 1980 में लगा है और 1992 में लगा है। 1977 के समय सीएम कौन थे, 1980 के समय कौन थे और 1992 के समय। तो 1977 के समय सीएम थे श्यामाचरण शुक्ल, श्री श्यामाचरण शुक्ल जी थे 1977 के समय सीएम थे। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1980 और 1992 के समय सीएम कौन थे, सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा जो मध्य प्रदेश के 2 बार के राष्ट्रपति शासन लगे, 1980 और 1992, तो सुंदरलाल पटवा थे। और पहले जब राष्ट्रपति शासन लगा तब कौन थे, श्यामाचरण शुक्ला। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल। द्वितीय कौन थे, है ना, भगवत राव मंडलोई, है ना। तीसरे कौन थे, द्वारिका प्रसाद मिश्र। चौथे कौन थे, श्यामाचरण शुक्ल। इस प्रकार मुख्यमंत्री का क्रम देख लिया, है ना। एक ट्रिक भी है हमारे पास जो याद करने के लिए, यहाँ पे शायद आएगा नहीं वो। पहले देख लें 4 5 मुख्यमंत्रियों का क्रम देख लेते हैं ना। रवि भाग के भागा द्वारका जब तक शाम हो गई, शाम। एक ट्रिक है मुख्यमंत्री को याद करने की, मुख्यमंत्रियों का क्रम याद करने के लिए। तो ऊपर से 4 5 मुख्यमंत्रियों के नाम हमको याद हो जाएंगे। पहले हो गया रविशंकर शुक्ल, दूसरे हो गए भगवत राव मंडलोई, है ना। तीसरे हो गए कैलाश नाथ काटजू, रवि भाग के भागा द्वारिका। चौथे फिर भगवत राव मंडलोई, पांचवे हैं द्वारका प्रसाद मिश्र, छठवे हैं श्यामचरण शुक्ल, है ना। छठवे मुख्यमंत्री के क्रम के आधार पे, हालांकि व्यक्ति के आधार पे 5वें हैं, है ना, व्यक्ति के, क्योंकि भगवत राव मंडलोई 2 बार बन गए हैं। ठीक है, तो रविशंकर शुक्ल, भगवत राव मंडलोई, कैलाश नाथ काटजू, भगवत राव मंडलोई, द्वारका प्रसाद मिश्र, है ना। उसके बाद कौन है, श्यामाचरण शुक्ल, है ना। जब तक शाम होगी, श्याम प्रकाश श्याम, फिर वो क्या है, चलते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, है ना, तो पहले से 5वें तक या 6वें तक पूछ लेता है, फिर अंतिम रूप से 6वें तक का पूछ लेता है। तो पहले शिवराज सिंह चौहान ही थे, है ना। उसके बाद कौन थे, हमने देख लिया। उसके बाद कौन थे, कमलनाथ बने, उसके बाद थे मोहन यादव। कमलनाथ के बाद शिवराज सिंह चौहान बने, फिर क्या है, मोहन यादव। पहली महिला सीएम कौन थी, मध्य प्रदेश की उमा भारती थी, जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले। कैलाश नाथ काटजू भी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है मध्य प्रदेश के। ठीक है, उड़ीसा प्लस पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल भी रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बारे में, तो दिग्विजय सिंह का भी कार्यकाल दो पंचवर्षीय योजना इनने कंप्लीट किए हैं, है ना। 2003 के पहले तक ये सीएम रहे हैं, 1998 से 2003, है ना। 1998 से 2003, 1993 से 1998, 1998 से 2003 इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, 2 बार के सीएम रहे ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे कम समय तक अर्जुन सिंह रहे हैं, जिनका कार्यकाल कितना रहा है, 1 दिन का रहा है। इसके बाद देखें दूसरे कम समय तक राजा नरेश चंद्र सिंह रहे, 13 दिन के रहे, प्रथम आदिवासी सीएम रहे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ से थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रायगढ़, छत्तीसगढ़, रायगढ़ से थे। भोपाल गैस त्रासदी देखेंगे कि इसकी घटना कब घटी थी, 2 3 दिसंबर, ये भी डेट पूछ लेता है ना। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो
मिग गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिग गैस का रिसाव हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट एबीवी उठ रहता है। उस समय सीएम कौन थे? अर्जुन सिंह थे, है ना। शिवराज सिंह चौहान जो थे, सबसे लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का था। मुख्यमंत्री देख लिए कौन कौन से उप मुख्यमंत्री हुए हैं? जमुना देवी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिव भानु सोलंकी, सुभाष यादव। 4 हुए। वर्तमान में कौन है? जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। राष्ट्रपति शासन के समय सीएम कौन कौन थे? देख लिए 1977 के समय थे श्यामाचरण शुक्ल, 1980 और 92 थे सुंदरलाल पटवा। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे इम्पोर्टेंट हमने जो फैक्ट हैं वो देख लिए। बाकी चीज़ें बुक में भी मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी चीज़ें एग्जाम में क्या है डायरेक्ट आती है। बाकी जो अंदर से जो पूछती है वो तो फिर क्या किसी को पता रहता है नहीं रहता, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन इतनी बेसिक चीज़ें तो पता रहनी चाहिए, जो एग्जाम में आए तो फट से बन जाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हमारा मुख्यमंत्री से संबंधित क्या जो फैक्ट है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे न्यायपालिका, मध्य प्रदेश की न्यायपालिका पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा विधानमंडल कंप्लीट हो जाता है। विधानमंडल के अंतर्गत हम देखेंगे कि कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका देख लिए, विधायिका देख लिए। अब देखेंगे न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक जो संरचना है वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित फैक्ट देख लिए, है ना। अब इसके बाद हम न्यायपालिका देखेंगे कल से, है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे पास, नमस्कार, हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।